बता दें कुछ ही देर में फ्लोर टेस्ट होगा। बिहार विधानसभा में एनडीए के 6 एमएलए विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। बड़ी खबर यह है कि 6 एमएलए विधानसभा नहीं पहुंचे, आरजेडी के 2 एमएलए विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर और सबसे बड़ी बात यह कि कुछ ही देर में फ्लोर टेस्ट होगा। जिस सियासत और सस्पेंस की बात कही जा रही है राजनीतिक गलियारों में, और खास तौर पर देखिए बिहार की सियासत को अगर समझा जाए कब क्या हो जाए लगातार आप देखते ही रहें, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज फ्लोर टेस्ट में क्या होगा। लगातार दावे किए जा रहे हैं, एक तरफ खेला होने की बात कही थी और तेजस्वी यादव ने यह तक कहा था कि देखिए, और ये सीधे तस्वीरें हम आपको बिहार विधानसभा से दिखा रहे हैं। ठीक ढंग से कार्रवाई हो सके, पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2005 में बिहार पुलिस में कार्यरत बल की संख्या काफी कम थी। कुल 72,410 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 42,481 पुलिसकर्मी कार्यरत थे। कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए कुल 2,27,873 पदों का सृजन किया गया है तथा इन पदों के विरुद्ध तेजी से बहाली की जा रही है। वर्तमान में राज्य में पुलिस बल की संख्या बढ़कर लगभग 1,10,000 हो गई है। इसके अलावा पुलिस के कुल 21,391 रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तथा शेष पदों पर भी शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। सभी पदों पर बहाली होने के बाद राज्य में पुलिस कर्मियों की संख्या प्रति लाख आबादी पर 170 से भी अधिक हो जाएगी, जो बिहार की आबादी एवं क्षेत्रफल के हिसाब से पर्याप्त है। विविध व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में 2005 से अब तक कुल 297 नए थानों का सृजन किया गया है। साथ ही 28 जिलों में यातायात थानों तथा 44 साइबर थानों का सृजन भी किया गया है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डायल 112 की इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे कि अपराध की घटना, आग लगने की घटना, वाहन दुर्घटना की स्थिति में या महिला, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित स्थिति में बिहार के किसी भी कोने से कोई भी पीड़ित व्यक्ति 112 नंबर पर निःशुल्क कॉल कर सकता है। पहले यह व्यवस्था जिला मुख्यालयों एवं शहरी क्षेत्रों में ही लागू थी। अब इसका विस्तार पूरे राज्य में किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा पिछले कार्यकाल में विकसित बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम लागू किए। हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नाली, हर घर में शौचालय तथा टोलों का ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का काम लगभग पूरा हो गया है। कुछ क्षेत्रों में जो भी काम छूटे हैं उन्हें भी तेजी से कराया जा रहा है। हर घर नल का जल के काम को 2 हिस्सों में कराया गया। जिन वार्डों में पेयजल की गुणवत्ता आयरन, आर्सेनिक तथा फ्लोराइड से प्रभावित थी, उनका काम लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तथा अन्य वार्डों के काम पंचायतों एवं नगर निकायों द्वारा कराया गया। अब ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना का मेंटेनेंस एवं छूटे हुए वार्डों का पूरा काम लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। 7 निश्चय 2 के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन जारी है। प्रथम निश्चय युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत राज्य के 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से प्रथम चरण में
60 एवं द्वितीय चरण में 89 नए सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की जानी है, जिसमें अब तक 31 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना हो चुकी है। सभी पॉलिटिकल संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT पटना के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किए गए हैं। राज्य में अभियंत्रण विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। इन सभी विश्वविद्यालयों के में छात्राओं के लिए न्यूनतम 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उनमें उद्यमिता विकास को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना वर्ष 2018 से लागू है। इस योजना में 2020 से अति पिछड़े वर्ग को शामिल करते हुए मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2021 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी वर्गों की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना प्रारंभ की गई। इन तीनों योजनाओं में उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान एवं 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 में ही 7 निश्चय 2 के तहत अन्य वर्गों, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की गई, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान एवं 5 लाख रुपए का ऋण 1% ब्याज पर दिया जाता है। इसी तरह राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2023 से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है। वहीं हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा लाइव जुड़े हुए हैं और लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। अमिताभ, अब बस कुछ ही देर में शक्ति परीक्षण और कह सकते हैं परीक्षा की घड़ी आ जाएगी, और जो आप देख रहे हैं सियासी दांवपेच मचा हुआ है, सस्पेंस तो अभी भी बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, सस्पेंस तो बिल्कुल कायम है, क्योंकि जब पहले जो चर्चा चल रही थी और देखिए अभी जो खबर है, एनडीए गुट के 6 विधायक यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं और आरजेडी के 2 विधायक नहीं पहुंचे हैं, तो सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। हालांकि अभी राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है, उसके बाद अध्यक्ष को लेकर विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन जो सस्पेंस बना हुआ था, जिस खेला का डर था, वो खेला तो अब साफ दिखने लगा है कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि हालांकि कल रात से ही डैमेज कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश की जा रही है। एक विधायक जो जेडीयू के हैं डॉक्टर संजीव, उन्हें नवादा से पटना लाया जा रहा है। हो सकता है कि अगले कुछ देर में वो यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन बाकी जो 5 विधायक हैं उनके बारे में कोई सूचना नहीं। जैसा कि सौरभ विधानसभा के अंदर से देख के बता रहे थे कि अंदर में अभी 5 विधायक जो है एनडीए गुट के नहीं हैं और 2 आरजेडी खेमे के नहीं है, तो खेला दोनों तरफ से चल रहा है और इसमें अब सस्पेंस सबकी बनी हुई है कि अगले कुछ घंटे में विधानसभा के अंदर की तस्वीर क्या होगी। बिल्कुल, और कुछ ही देर में तस्वीरें भी दिख जाएगी। एक खेला 28 जनवरी को हुआ था और अब फ्लोर टेस्ट, आज वो घड़ी आ चुकी है। एक तरफ आपने देखा था कि बार बार दावे किए जा रहे थे नीतीश कुमार की तरफ से कि ठीक है 128, यहां तक समर्थन पत्र भी सौंपे गए थे, लेकिन अब की बात की जाए तो एनडीए की तरफ से 127 कहे जा रहे, लेकिन अभी भी 5 विधायक गायब हैं। तो क्या जो बार बार ये कहा जा रहा है महागठबंधन की तरफ से, और तेजस्वी यादव खुले तौर पर कह रहे कि खेल हमने शुरू नहीं किया था, खेल किसी और ने शुरू किया, अब खेल खत्म करेंगे, तो देखिए इसके मायने तो बहुत कुछ है और अब दिखाई भी दे रहे हैं। जो लगातार आप देख रहे हैं कल रात से ही साधने की कोशिश, हलचल, कभी डिनर पे बुलाया जा रहा है, कभी आपने देखा लंच पे बुलाया जा रहा है विधायकों को। देखिए
ये अगर हम जो सस्पेंस था, जो हाई लेवल ड्रामा चल रहा, तो पिछले 2 दिनों की बात करें, शनिवार से ये ड्रामा शुरू हुआ था, विधायकों की घेरेबंदी की गई, खेमेबंदी की गई, और उसके बाद लेकिन कल रात से जो तस्वीरें दिख रही थी वो अब दिख रहा था किस तरीके से प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा था। कल चाहे चेतन आनंद जो आरजेडी विधायक है उनको निकालने के लिए, तेजस्वी यादव के आवास से निकलने के लिए रात भर पुलिस वहां मौजूद रही तेजस्वी यादव के आवास पे, और उसके बाद तेजस्वी यादव के घर से चेतन आनंद को लेके उसके घर पहुंचाया गया, जो चर्चा है। जैसे सौरभ ने जानकारी दी कि उसके बाद आज सुबह उनकी अपने आनंद मोहन और पूर्व सांसद लवली आनंद के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। उसके बाद चेतन आनंद अभी तक नहीं आए हैं। और दूसरी तरफ कि एक और जो जेडीयू के विधायक थे डॉक्टर संजीव, उनको भी प्रशासन ने डिटेन किया और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटना लाया जा रहा है। तो जो पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें, पिछले 12 घंटे की अगर बात करें, तो कल रात से जो सिलसिला के बाद में जो दबाव की राजनीति है, जो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर, वो साफ तौर पर अब दिखने लगा है कि किस तरीके से, और ये चीज दिखा रही कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी है, जिसके लेके जो सत्ता पक्ष है वो परेशान है। और इसी वजह से जो मिशनरी का जो है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया विधायकों को यहाँ लाने में। और जो आरोप अब जो है विपक्ष के जो विधायक है वो लगा भी रहे हैं कि किस तरीके से डीएमएसपी के मार्फत से। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि देखिए, बीजेपी से भी कई विधायक नदारत हैं। आरजेडी के चेतन आनंद, नीलम देवी भी नदारत हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू के 3 एमएलए बिहार विधानसभा नहीं पहुंचे हैं।